न जग को छोड़ो न हरि को भूलो, कर्म ऐसे करो जिंदगानी में, रहो संसार में ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। कमल की भांति हमारा जीवन हो। संसार में रहना गलत नहीं है, संसार को मन में रखना गलत है। ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये धन मेरा है, ये आसक्ति गलत है, ये बांधती है। अगर मन विषयों से अनासक्त हो जाए तो मुक्ति का कारण बनता है, और मन अगर विषयों में फंस जाए, विषयों में आसक्त हो जाए तो बंधन का कारण बनता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम सो, मन ही करावे प्रजीत। जिस प्रकार से नाव जल में रहती है तो ठीक है, नौका को रहना तो जल में ही है, किंतु यदि जल नौका पर सवार हो जाए, अर्थात जल नाव में भर जाए तो नाव डूब जाती है। अगर ये संसार हमारे मन में बस जाए तो बंधन का कारण बनता है। संसार में रहना, घर में रहना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन संसार को मन में रखना गलत है। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन धन कमाते हुए उस परमात्मा को भुला देना ये गलत बात है। हम संसार में कितना भी अपने रिश्ते नातों से, सगे संबंधियों से कितना भी प्रेम कर लें, मोह कर लें, वो अंत में रुलाता ही है। कितना भी धन कमा लें, सारा धन माल खजाना यही रह जाता है। साथ में केवल सत्कर्म जाता है, दान पुण्य कर्म साथ में जाता है, भगवान का सुमरन भजन ही साथ में जाता है, और कुछ भी साथ में नहीं जाता। वैसे संसार स्वयं तो बाधक नहीं है, लेकिन उसका चिंतन, उसकी आसक्ति बहुत ही बाधक है। प्रिय भगवत प्रेमियों, एक जीवात्मा हजारों करोड़ों वर्षों से 84 लाख योनियों में भटक रही है, और परमात्मा जब उस जीवात्मा पर कृपा करते हैं तो उसे मानव तन प्रदान कर देते हैं, क्योंकि यही साधन है मुक्ति पाने का। लेकिन मुक्ति कब मिलती है, जरा विचार करें। श्रीमद् भागवत महापुराण का यही सार है कि हम ठीक ढंग से समझ सकें कि हमें ये मानव तन किस लिए मिला है। तुम हो कौन, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा, के कारण तुम भरमत डोलो, तब तज कहां बसेरा। इस शरीर को पाने का उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर का दर्शन, भगवान की भक्ति, और भक्ति का फल है मुक्ति। लेकिन मुक्ति कब मिलती है, जरा विचार करें। क्या शरीर के मरने से मुक्ति मिलती है? बिल्कुल नहीं। अनेकों लोग ऐसा सोचते हैं कि इस शरीर से छुटकारा मिल जाए तो मुक्ति मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर के मरने से मुक्ति कभी नहीं मिलती, मन के मरने से मुक्ति मिलती है। मन का निरोध ही मुक्ति है। मन को संसार के विषय विकारों से हटा लेना यही मुक्ति है। जब मन सम अवस्था में आ जाता है तो जीते जी मुक्ति मिल जाती है। लाभ हानि में बराबर, मान अपमान में एक समान।
मन के मरने से मुक्ति मिलती है। सभी संसारिक विषयों से मन को हटाकर जब मन ईश्वर से मिल जाता है, सभी संसारिक विषयों से मन जब हट जाता है और ईश्वर से मिल जाता है, तभी मुक्ति